नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके मेन एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है और AB भुजा वो आपको दी हुई है 24 cm यानी 24 cm और BC बराबर दे रखा है आपको 7 cm यानी 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात करो। तो एक नंबर ये है कि साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है और 2 नंबर है कि साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके जो 8.1 प्रश्नावली है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि दे रखा है AB बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे AB और C। जहां पर B समकोण दिया हुआ है तो B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब यहां हमें क्या ज्ञात करना है कि AB है वो तो 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC है वो दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हों और तीसरी भुजा का हमें मान ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन का हल जैसे मैं करवा रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है और ये पूरा नाम लिखना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और प्लस में होता है लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया। अब कर्ण भुजा कौन सी है, AC, इसका स्क्वायर करेंगे। आधार भुजा कौन सी है, आधार भुजा और लंब भुजा को आप डिसाइड कैसे करेंगे, अभी तो हमें ये दे रखा है इसमें से कौन सी मान लो कि आधार भुजा हमने मान ली कि BC है, ये मान लिया BC स्क्वायर प्लस और ये मान लिया हमने AB स्क्वायर जो है लंब भुजा। अब AC का मान हमें निकालना है तो इसको लिख देंगे हम सेम टू सेम यहाँ पर। और BC का मान कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर और प्लस में AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इसका मान हमें निकालना है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 हासिल 12 और 5 और 1 6। तो ये किसका मान आया AC स्क्वायर का। और हमें किसका मान चाहिए, AC का मान चाहिए। तो यानी ये स्क्वायर हमें यहाँ से हटाना है। तो ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये बराबर के दूसरी साइड जो भी है उसके ऊपर क्या लगेगा, फिर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये AC का मान कितना आ गया अंडर रूट में 625। तो AC का मान अंडर रूट 625 का मान कितना होता है 25। तो AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान निकालना है, यहां लिखेंगे साइन A का मान। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहां लिखेंगे साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। और लंब भुजा कौन सी है, इस कोण A के हिसाब से हमें अब भुजाओं का डिसाइड करना है। यानी कोण A पर है, यानी जो बिंदु दिया रखा है A, वहां पर हमें कोण मानना है और इस कोण के हिसाब से हमें भुजाओं को डिसाइड करना है। तो ये AC, तो ये तो कर्ण है, ये तो हमें पता है। आधार और लंब भुजा कौन सी होंगी, जो हमें कोण दे रखा है न्यून कोण, उसके जो सामने की भुजा है वो कौन सी होगी, लंब भुजा होगी। यानी ये हो गई लंब भुजा। और जो कोण है उसके नीचे का जो आधार में जो बेस में जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार हो गई। और ये हो जाएगी कर्ण। ये किसके हिसाब से है, कोण A के हिसाब से। तो यहां पर कोण A दे रखा है तो लंब बटा कर्ण कौन सी भुजा होगी BC और बटा में कर्ण भुजा कौन सी है AC। और इनका मान रखेंगे, BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। फिर 2 नंबर आगे क्या है, कोस A का मान निकालना है। कोस A तो वही A कोण है, A कोण के हिसाब से हमें क्या लिखना है, कोस A बराबर क्या होता है आधार और बट्टा में होता है कर्ण। आधार भुजा कौन सी है
ए बी, और बटा में कर्ण भुजा कौन सी हो जाएगी फिर ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25। तो यानी साइन ए का मान 7/25 और कोस ए का मान हो गया 24/25। सेकंड नंबर आगे क्या निकालना है हमें, साइन सी का मान। तो साइन सी वही लंब बटा कर्ण, पर यहां पर हमें कौन सा कोण दिया हुआ है, सी कोण दिया हुआ है, यानी कि यहाँ ए ना होके सी कोण है, तो यहां से लंब और आधार दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यानी कर्ण भुजा तो ये है और ये न्यून कोण दे रखा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब भुजा होगी। तो ये पहले जो आधार थी वो हो जाएगी लंब, और जो पहले लंब थी वो क्या हो जाएगी आधार। कौन से कोण के हिसाब से, सी कोण के हिसाब से। तो यहां पर सी कोण दे रखा है, तो हमें सी कोण के हिसाब से भुजाओं को लिखना है। तो लंब भुजा कौन सी हो गई ए बी, और कर्ण भुजा कौन सी ए सी। ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25। तो आगे सेम टू सेम ऐसे ही हमें कोस सी निकालना है। तो यहां पर भी सी कोण दे रखा है, तो सी कोण के हिसाब से हमें आधार और कर्ण का मान लिखना है। तो आधार भुजा कौन सी है बी सी, और कर्ण भुजा है ए सी। तो बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। तो यानी साइन सी का मान हो गया 24/25 और कोस सी का मान हो गया 7/25। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो tan ए का मान ज्ञात करो। यानी हमें क्या दे रखा है, साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4। तो यहां लिखेंगे साइन ए बराबर में कितना 3/4। ठीक है। अब ये हमें क्या दे रखा है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ये 3/4 है, ये क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात है। तो अनुपात को हम कैसे लिखेंगे, 3 के और बटा में 4 के। यानी ये जो के है ये हमने ये कांस्टेंट नंबर मान लिया, जिसका मान कुछ भी हो सकता है और इनके जो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहां से हम ये मान सकते हैं कि ये जो लंब भुजा है वो कितनी हो गई 3 के, और जो कर्ण भुजा है वो क्या हो गई 4 के। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया, यहां लिखेंगे ए बिंदु, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो बी पर हम मान लेंगे 90 डिग्री का कोण, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। तो इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण। अब साइन ए बराबर हमें 3/4 दे रखा है, तो यानी ए कोण के हिसाब से हमें भुजाओं का डिसाइड करना है। तो यहाँ ए कोण बनाएंगे और इसके जो सामने की भुजा होगी वो कौन सी होगी, लंब भुजा, और इसके जो बेस में भुजा होगी वो कौन सी होगी, आधार। और ये भुजा तो हमें पता है कर्ण होती है। तो लंब भुजा का मान कितना है 3 के, और कर्ण भुजा है उसका मान कितना हो गया 4 के। तो यानी समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें 2 भुजा दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस से प्रमेय के अनुसार। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण सुकायर बराबर आधार सुकायर प्लस लंब सुकायर, आधार सुकायर प्लस में लंब सुकायर। अब आधार कर्ण और जो लंब भुजा है वो कौन सी है, कर्ण भुजा है ए सी, तो ए सी का सुकायर, और आधार भुजा है ए बी, तो ए बी का सुकायर, और लंब भुजा है बी सी, तो बी सी का सुकायर। तो अब हम इन सबका जो भी हमें मान दे रखा है वो मान रख देंगे। तो ए सी का मान हमें दे रखा है 4 के, तो ये लिखेंगे 4 के सुकायर। ए बी का मान हमें निकालना है, तो ये ए बी सुकायर लिख देंगे, प्लस बी सी का मान हमें दे रखा है, तो ये 3 के, ये हो गया सुकायर। ठीक है। अब इनका सुकायर करेंगे, तो 4 के सुकायर, 4 का सुकायर कितना हो गया 16, और के का सुकायर कितना हो गया के सुकायर, बराबर में ए बी का सुकायर, और प्लस में 3 के सुकायर है, तो पहले 3 का सुकायर करेंगे तो 9, और के का सुकायर करेंगे तो के सुकायर हो जाएगा। अब हमें ए बी का मान चाहिए, तो ये है ए बी, इसका मान चाहिए। तो इसको जो इसके जो भी पद हैं प्लस माइनस गुणा भाग जो भी हैं उनको क्या करेंगे, हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, यानी बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे।
तो यहाँ क्या है 16 के स्क्वायर तो पहले से है, और जो प्लस में 9 के स्क्वायर है वो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ फिर क्या बचेगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो ए बी स्क्वायर है इसको मैं पहले लिख लेता हूं कि ए बी स्क्वायर 16 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 7, और के स्क्वायर ठीक है, यानी 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटेंगे तो कितना बचेगा 7 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर है और यहां हमें मान किसका चाहिए ए बी का मान चाहिए, तो ए बी लिखेंगे, और सेम टू सेम वैसे ही हमें इसका स्क्वायर हटाना है, और स्क्वायर हटाते ही दूसरी साइड क्या लगेगा फिर अंडर रूट। अब ए बी का मान कितना आया फिर अंडर रूट में 7, और के स्क्वायर और अंडर रूट, यानी जहां पर स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ हो तो उनको क्या कर देते हैं हटा देते हैं, यानी ये स्क्वायर भी हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा। तो ये किसका मान आया ए बी का मान अंडर रूट 7 के आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है tan a का। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कोण a, तो यहाँ पर कोण a है और कोण a के हिसाब से हमने भुजाओं को डिसाइड कर रखा है। तो लंब भुजा कौन सी हो जाएगी BC, और आधार भुजा कौन सी हो जाएगी AB। ठीक है, अब क्या करेंगे BC का मान रखेंगे 3K, और AB का मान कितना है अंडर रूट 7K। तो ये K इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा फिर 3 बटा में अंडर रूट 7। ये किसका मान आ गया tan A का मान आ गया।